नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स की इच्छा सभी को रहती है, लेकिन ज़मीन ना होने की वजह से इच्छा पूरी नहीं होती। तो हम ऐसे प्लांट्स आपको देते हैं जिससे क्या हो कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए ज़मीन के बगैर ही। अब आप सोचते हैं कि ज़मीन के बगैर क्यों, फ्रूट प्लांट तो ज़मीन में ही लगेगा, लेकिन नहीं। आजकल छोटे छोटे फ्रूट प्लांट्स यानी कि ग्राफ्टेड कहें या एयर लेयरिंग से तैयार करें, हमारे पास हैं ऐसे। और उनमें क्या है कि छोटे में ही फल आ जाता है। अब आप ये देखिए, ये छोटे छोटे पौधे हैं, इसके ऊपर इतनी फ्रूटिंग, इतनी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए इतना गुच्छों में फल आ रहा है। तो ये सारा एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग सिस्टम से तैयार होता है। तो बाकी छोटी चीज़ें तो लगा ली और खा भी ली लोगों ने। अमरूद है, जैसे नींबू है, संतरा है, किन्नू है। देखिए छोटे से पौधे में ये नींबू फला भी हुआ है और फ्लावरिंग जो है इतनी बेइंतहा फ्लावरिंग छोटे छोटे थैलियों में हो रहा है। तो गमले मिलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इन छोटे पौधों की बजाय कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि आम। तो आम कहते हैं इसका तो संभव ही नहीं है। आम देखिए, इन छोटे छोटे पौधों के अंदर आम जो है फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे इस टाइम आम का सीज़न है। अब ये भी हो गया आम। इसके बाद एक अमेजिंग चीज़ होती है मलबरी। मलबरी यानी कि सहतूत कहते हैं। बचपन में आप लोगों ने भी बहुत अच्छा इसका फल खाया होगा और बड़े स्वाद लिए होंगे। तो सहतूत का पौधा जो है बहुत बड़ा बड़ा दरख्त होता है दोस्तों। लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि सहतूत का पौधा जो है मात्र एक गमले में लगा करके और अपना फल खा सकते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें तो छोटे छोटे में लग जाती हैं। जैसे देखिए नाशपाती है, और इसको मैं आपको दिखाऊं, ये आलू बुखारा। आलू बुखारा यानी कि प्लम। प्लम देखेंगे, देखिए गुच्छों में जो है ये आलू बुखारा लगा है। आप ये देखिए, ये गुच्छों में आलू बुखारा मटर के दाने से थोड़ा बड़ा हो चुका है और आने वाले टाइम में ये बड़े बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से पीच, पीच यानी कि आड़ू, ये देखिए जगह जगह पे लगा हुआ है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ जो मेन पर्पस है मेरा, कि सहतूत जैसी चीज़ को भी हम छोटे से गमले में, छोटे से पौधे में लगा करके और उसका हम भरपूर स्वाद ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, किस साइज़ का गमला होना चाहिए, सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। आइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सारे फ्रूट प्लांट हम अपने छत पर ही लगा सकते हैं, अपने गमलों में लगा सकते हैं और जो अपनी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो लोगों की सोच ये है कि जी सहतूत, सहतूत आम, ये तो बहुत बड़ा पौधा होता है। तो ये देखिए बहुत बड़ा पौधा जो होता है वो छोटे पौधे में फल कैसे देता है। ये देखिए ये सहतूत का पौधा है यानी कि मलबरी। और आप ये देखिए कि लगातार इसके अंदर मलबरी लगी हुई है। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए ये लगातार जो है इसके अंदर सहतूत बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ऊपर भी फल हैं इसके अंदर, इधर देखिए इसमें फल है, यहाँ फल है। तो इस तरह से छोटे से पौधे के अंदर और गमले में फल आना कैसे संभव है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो दो तीन चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। कहीं से भी लेंगे मलबरी का पौधा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इतने छोटे में फल देगा या नहीं देगा ये बात की गारंटी होनी चाहिए। तो इतने छोटे में फल देने के लिए क्या होता है, पौधा ग्राफ्टिंग वाला होना चाहिए। देखिए ये यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है। नीचे जो है वो जंगली सहतूत या जंगली इस तरह का पौधा होता है, उसके ऊपर ये जो ग्राफ्टिंग है वो कर दी जाती है। मतलब एक सहतूत का जो फलता हुआ पौधा है, जो फल दे रहा है, उसकी ब्रांच को यहाँ जोड़ दिया जाता है। उसका एग्जाम्पल आप बड़े आराम से देखिए। देखिए ये पौधा है और इसके ऊपर आप ये देखिए यहाँ से इसको ग्राफ्ट कर दिया गया यानी कि जोड़ दिया गया है। तो नीचे वाला जो है वो सीड से उगा हुआ कोई पौधा है जंगली टाइप में, और उसके ऊपर जो है लंबे वाला सहतूत का जो ब्रांच है उसको जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने से क्या हो गया कि नीचे से एनर्जी जो मिल रही है, इसको ताकत मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो बड़ी तेज़ी से मिलता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आप फसल लगाते हैं खेत में या गमले में फूल लगाते हैं, तो फूल का पौधा तो बाद में भरेगा, मतलब बढ़ेगा, लेकिन जो घास है वो पहले बढ़ जाती है। तो घास में जो एनर्जी सकिंग पावर होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये इसलिए नीचे से जंगली पे जोड़ा जाता है और ऊपर वाला जो फल देने वाला होता है। तो इस तरह से ये पैटर्न से आपको ये जल्दी फल मिलने लगता है। आपको बड़ा जो है 10 साल, 5 साल, 15 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लगाया और तुरंत के तुरंत फल। ये देखिए, तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों इस तरह के प्लांट।
इस तरह का जो ग्राफ्टेड प्लांट है, आपने देखा ग्राफ्ट की निशानी है, तो ग्राफ्टेड प्लांट आपको इस तरह से घर बैठे मंगवा सकते हैं बाय कुरियर, और अपने घर में इन सब चीज़ों का गमलों में, छत पर, बालकनी में लगा करके और स्वाद ले सकते हैं, आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो अब बात तो ये आ गई कि छोटा पौधा, लेकिन एक गलतफहमी लोगों में बहुत फैली हुई, हाइब्रिड है जी, हाइब्रिड नहीं लगाना। तो दोस्तों ये कोई हाइब्रिड नहीं है, ये ग्राफ्टिंग मेथड यही है कि नीचे जड़ किसी चीज़ की है और एक फलते हुए पौधे की जो ब्रांच हमने जोड़ दी तो वो जल्दी फल देने लग गया। तो इसमें कोई नुकसान वाली ऐसी बात नहीं है कि ये जो है हमारी हाइब्रिड हो गई तो हाइब्रिड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो नहीं है। अब इतना तो हो गया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि इसमें भी फल नहीं आता है, कहते जी हमारे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई फल नहीं आया। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका कारण होता है न्यूट्रिशन। अब जैसे इसके अंदर देखिए, ये जो आप मलबरी देख रहे हैं, इसमें एक मलबरी के अंदर लगभग 100, 150 या 80-90 सीड्स बनेंगे इसके। मतलब हर जो उठाव दिख रहा है, उभरापन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर सीड्स होता है, और हर सीड के ऊपर जो कोटिंग होती है वो कैल्शियम की होती है। जैसे कि अंडों के ऊपर कोटिंग कैल्शियम की होती है, मुर्गी के फीड में जो है वो कैल्शियम यानी कि पत्थर डाला जाता है। तो इसी तरह से जो ये पौधा है, इसको मिठास के लिए पोटास चाहिए, इनके बीज की कोटिंग के लिए, इसकी स्ट्रेंथ के लिए, फ्रूट होल्डिंग में हेल्प करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक चाहिए। तो ऐसे में क्या है, अगर ये न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा तो फ्रूटिंग नहीं आएगी, और फ्रूट आ भी गया, अगर फ्लावरिंग आ भी गई तो वो क्या होगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, झड़ जाएगा। कारण क्या है कि कंप्लीट न्यूट्रिशन ना मिलना। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन क्या दें? अब कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटास, बोरोन, अब इतनी सारी चीज़ें कहाँ से इकट्ठी करें? तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूटिंग प्लांट मिक्स बना दिया। देखिए इस तरह से है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं हमारे, जो हमारे प्लांट को चाहिए फ्रूटिंग देने के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, और फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये फ्रूटिंग प्लांट मिक्स में डालता हूँ, और यही नतीजा है कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से आ जाता है। तो कंप्लीट फूड देंगे तो प्लांट आपका फ्रूट करेगा। दूसरी बात क्या होती है, एक तो इसकी वजह हो गई भाई फ्रूटिंग मिक्स यानी कि खाद नहीं देंगे तो फ्रूटिंग प्रॉपर नहीं होगी। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करूं तो दोस्तों, खाद जो है ये हमने बताई, ये खाद आपको कोई महीने 15 दिन में नहीं डालना है। ऐसे जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें आप खाद डालिए तो 4 महीने में एक बार मिनिमम, मतलब मैक्सिमम जो 4 महीने एक बार ले लें, और ज़्यादा टाइम करना है तो 6 महीने में एक बार, यानी कि साल में 2 बार भी इसको फर्टिलाइज़र दे देंगे तो सफिशेंट है। लेकिन फर्टिलाइज़र कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ गोबर खाद डाला और उससे हो गया, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह जो चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पौधे के पत्ते जल रहे हैं। देखिए इसमें सब पत्ते फ्रेश नज़र आ रहे होंगे आपको बिल्कुल, लेकिन कुछ पौधों के पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊंगा अभी एक पौधा जिसको हमने ट्रायल करके देखा है कि क्या होता है, पत्ते क्यों जलते हैं। तो पत्ते जलने का कारण होता है कि हम अज्ञानतावश ही कह लें या ना पता होने पे हम खाद क्या करते हैं, इस महीने ये खाद डाल दिया, 15 दिन में वो खाद डाल दिया, 2 महीने में वो खाद डाल दिया, कोई सरसों खली डाल दी, कोई DAP डाल दी। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है खाद, और फिर पत्ते जलने शुरू होते हैं और पौधा आपका मर जाता है। तो इन पौधों में जो फ्रूट प्लांट्स हैं खासकर, इसमें साल में 2 बार या 3 बार मैक्सिमम खाद आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है इनको। और दूसरा कारण होता है वाटरिंग। वाटरिंग अगर ज़्यादा करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग होगी तो भी प्लांट का फ्रूट झड़ जाता है या प्लांट मर जाता है आपका, क्योंकि लगातार पानी इसमें डालते रहेंगे तो इसके रूट्स को ऑक्सीजन, जो हमारा जीवन वायु है ऑक्सीजन, वो नहीं मिलेगा और पौधा आपका मर जाएगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से आपके पौधे मरते हैं या फ्रूट नहीं करते। तो ये रीज़न सारे मैंने आपको बता दिया है। इसको फॉलो करके आप कोई भी प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, और ये किसी भी फ्रूट वाले प्लांट में, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, कीनू हो, मौसम्बी हो, कोई भी फल हो, उसके अंदर 2 से 3 बार साल में डालिए और फ्रूटिंग अच्छी ले सकते हैं। इवन कि ड्रैगन फ्रूट जैसा रेयर फ्रूट है, उसके अंदर भी आपको साल में 2 बार देना है और अच्छी फ्रूटिंग आप
ले सकते हैं। तो ये देखिए ये पौधे अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर आप व्हाट्सएप करके और किसी भी तरह का फ्रूट प्लांट जो ग्राफ्टेड है, एयर लेयरिंग से है, मंगवा सकते हैं। अब एक एग्जांपल आपको दिखाना था वो कि पत्ते कैसे जलते हैं प्लांट के और क्या रीज़न रहता है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से पत्ते जलने वाली जो मैंने बात की थी वो इस तरह होती है। देखिए पत्ते किनारे से जलने शुरू होते हैं और इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, टूटता चला जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि खाद ज़्यादा, जैसे कि खट्टे वाली खाद है, कोई खाद ऐसी डाल दी आपने कच्ची, तो इसका हमने इसी एग्जाम्पल के लिए कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि जी पत्ते जल रहे हैं, मेरे प्लांट के पत्ते जल रहे हैं। तो हमने रिसर्च किया और देखा कि क्यों जल रहे हैं। तो ये एक्सेस जो फर्टिलाइज़र है उसकी वजह से देखिए इसके पत्ते झड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल छूते ही एकदम से, ये छूते ही देखिए ऐसे टूट रहे हैं और पत्ता बिल्कुल झड़ गया। हालांकि इस पौधे के अंदर देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है, लेकिन इसमें एक्सेस जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। अब इसी के साथ दिखाता हूँ सेम टाइम पे लगे हुए पौधे हैं। ये देखिए इसके टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो पौधा है आम का पौधा है और इसके अंदर वो फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया। तो आप ये देखिए कि बिल्कुल स्वस्थ है और बढ़िया जो है इसके अंदर फ्लावरिंग जैसे कि अब आ रही है। हमारे यहाँ मौसम थोड़ा सा लेट चल रहा है, सर्दी अभी भी ठंडक बनी हुई है, तो इस वजह से इतना नहीं तो भी इस टाइम तक आम जो है फूल जाना चाहिए था। देखिए एक एक टहनी के अंदर इसके अंदर आम में जो है फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी तरह से ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट में देखिए इसमें भी फर्टिलाइजर्स का काम हो चुका है और आप इसके देखिए कितने फुटाव आने शुरू हो गए हैं। जगह जगह पे इनका देखिए नई नई ब्रांचेज इसकी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रख कर के दोस्तों आप भी अपने घर में फ्रूट उगा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसका सेवन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फल और अपने हाथों का उगाया हुआ मज़ा ही कुछ और होता है। बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे और इसी तरह की नई नई जानकारी लेते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसको देख करके और ये अपना करके अपने घर में फ्रूट उगा सकें।